कहते हैं गया हुआ पैसा वापस लाया जा सकता है लेकिन गया हुआ वक्त वापस नहीं लाया जा सकता। वॉरेन बफे भी कहते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी। हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी यूनिक चैनल जहां आपको मोटिवेशन के नाम पे सिर्फ खोखली मोटिवेशन नहीं मिलेगी बल्कि आपको मिलेगी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, प्रैक्टिकल एंड इजी टू अप्लाई टेक्निक्स जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सभी गोल्स और टारगेट्स पूरे कर सकते हैं। माय नेम इज कोच भानु गुप्ता। आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ कोच, NLP coach, trainer and motivational speaker. And I truly believe that wisdom with no tools to apply is no wisdom at all. तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि इस चैनल पे आपको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए A to Z ऑल इन वन गाइडेंस मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन लेट्स जंप टू आवर टुडेज वीडियो, जो कि हमारी स्टूडेंट सीरीज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स। कहते हैं गया हुआ पैसा वापस लाया जा सकता है लेकिन गया हुआ वक्त वापस नहीं लाया जा सकता। वॉरेन बफे भी कहते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी। तो स्टूडेंट लाइफ जो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो गई और आप लोगों का आधे से ज्यादा दिन का शेड्यूल तो ऑलरेडी फिक्स है। फिक्स टाइम पे उठना, स्कूल या कॉलेज जाना, फिर कोचिंग सेंटर जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आधे से ज्यादा दिन का शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स है तो उसके बाद भी स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट की जरूरत क्या है? इसका पहला सबसे बड़ा रीजन है कंपटीशन। आप जो पढ़ रहे हैं, आपके साथ हजारों लाखों बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं, लगभग वही सिलेबस, उतने ही बेहतर टीचर्स। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी ही मेहनत वो भी कर रहे हैं। तो अगर सब कुछ लगभग बराबर है तो आप खुद को लाखों की भीड़ में स्टैंड आउट कैसे करवाएंगे? स्टूडेंट लाइफ में दूसरों से आगे निकलने के लिए टाइम मैनेजमेंट इज द ओनली टूल यू हैव इन योर हैंड्स। और अगर स्टूडेंट लाइफ में ही आप टाइम को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं then definitely you will be ahead of your competitors. स्टूडेंट लाइफ में टाइम मैनेजमेंट की जरूरत का दूसरा बड़ा रीजन है टू मैनेज मल्टीपल एक्टिविटीज। स्टडीज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ये सब कुछ जरूरी है। स्टूडेंट लाइफ में जितनी इंपॉर्टेंस स्टडीज की है उतनी ही इंपॉर्टेंस स्पोर्ट्स की है और उतनी ही इंपॉर्टेंस एंटरटेनमेंट की भी है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के आसपास ऐसा माहौल बनाया जाता है कि स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट पे लगाया हुआ टाइम तो टाइम वेस्टेज है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट भी उतना ही जरूरी है, बस उसे प्रॉपरली मैनेज करना आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट लाइफ में टाइम मैनेजमेंट की 5 टेक्निक्स बताऊंगा, प्लस लास्ट में एक बोनस टेक्निक भी। So stay till the end and take notes. और अगर वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी हुई तो हम इसे 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। So टेक्निक नंबर 1 is setting the priorities. सबसे पहले आराम से बैठिए और उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनाइए जो स्टूडेंट लाइफ के लिए जरूरी है। पेन पेपर लीजिए और ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और हर वो चीज लिखिए जो जरूरी है। स्लीपिंग, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, हॉबी, मीटिंग विद फ्रेंड्स वगैरह वगैरह। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद अब प्रायोरिटाइज कीजिए कि सबसे जरूरी क्या है और फिर उससे कम जरूरी और फिर उससे कम जरूरी। आपको सुन के हैरानी हो सकती है कि स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी है प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न, और ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं कि ज्यादा पढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है और अगर आप अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अपनी स्टडीज से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सो हैविंग अ प्रॉपर स्लीपिंग शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न इज द इजीएस्ट वे टू डिस्टर्ब योर टाइम मैनेजमेंट।
अब एक और चीज जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप 2 या टॉप 3 एक्टिविटी होनी चाहिए, दैट इज स्पोर्ट्स और एनी काइंड ऑफ आउटडोर एक्टिविटी। इसे हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी कहते हैं। एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स पर वीक का रिक्रिएशनल टाइम अपने लिए जरूर निकालिए, क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, इट रिलीजेस हैप्पी हार्मोन्स लाइक डोपामाइन और सेरोटोनिन इन योर बॉडी, जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिक्रिएशनल टाइम के लिए आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए आउटडोर एक्टिविटी, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप घर पे ही योगा या डांस कर सकते हैं जिसमें आपकी फिजिकल मूवमेंट हो। और अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो वो कीजिए जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है, पेंटिंग, म्यूजिक या जो भी आपकी हॉबी हो। एंड मेक श्योर कि इस रिक्रिएशनल टाइम में मोबाइल गेमिंग, चैटिंग, इंटरनेट सर्फिंग ये सब इन्वॉल्व नहीं हो। नाउ सारी एक्टिविटीज लिखने के बाद उसे वीकली बेसिस पे शेड्यूल करो, डेली बेसिस पे नहीं, क्योंकि कई सारी एक्टिविटीज होंगी और सारी एक्टिविटीज को हर रोज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसे वीकली बेस पे शेड्यूल करो, जैसे 5-6 डेज फिक्स आवर्स की स्टडी, वीक में 3 या 4 बार आउटडोर एक्टिविटी, वीक में 1 बार दोस्तों के साथ बाहर जाना। जब आपका शेड्यूल वीकली बेस पे सेट होगा तब आप अपनी सारी एक्टिविटीज को काफी आराम से मैनेज कर पाओगे और आपका स्टडीज में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, बिकॉज नाउ यू नो दैट यू हैव फिक्स्ड आवर्स टू स्टडी। नेक्स्ट टेक्निक इज पोमोडोरो। स्टडी टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने और ऑफिस वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट टेक्निक एंड आई यूज इट ऑन एवरीडे बेसिस। एक्चुअल में पोमोडोरो एक इटालियन वर्ड है और इसका मतलब है टोमेटो। इसके इन्वेंटर मिस्टर फ्रांसिस्को सेरिलियो ने इस टेक्निक में एक टोमेटो शेप्ड क्लॉक का यूज किया था और उसी के बेस पे इसका नाम पोमोडोरो टेक्निक रखा गया। ये टेक्निक बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल पे काम करती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। करना सिर्फ इतना है कि जब भी आप स्टडी करने बैठे तो कभी भी ये नहीं सोचना कि अब लगातार 3-4 घंटे स्टडी करूंगा या बिना रुके नॉन स्टॉप कई घंटे पढ़ूंगा। एक्चुअल में ह्यूमन माइंड 25 मिनट्स के बाद फोकस लूज करने लगता है, तो ऐसे में शुरू का आधा पौना घंटा तो आपकी कंसंट्रेशन बनती है, लेकिन उसके बाद आपका फोकस कम होने लगता है और बाकी के बचे हुए टाइम में आप बहुत ही कम फोकस के साथ पढ़ते हो और अल्टीमेटली किसी भी टॉपिक को कवर करने में आपका टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर आप मैक्सिमम फोकस के साथ स्टडी करना चाहते हो तो अब से स्टडी करते वक्त पोमोडोरो टेक्निक को यूज करो। अपने स्टडी टाइम को 40 मिनट्स के पार्ट्स में ब्रेक करो। 40 मिनट्स का एक स्टडी सेशन कंप्लीट होने के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक, उस 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद फिर से 40 मिनट्स का स्टडी सेशन। ऐसे 3 या 4 सेशंस के बाद हाफ एन आवर का एक लॉन्ग ब्रेक। इस टेक्निक को यूज करने के बाद यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स। इस टेक्निक की सबसे जरूरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि 10 मिनट के ब्रेक में मोबाइल या दोस्तों के साथ गपशप में नहीं लगना है, बल्कि उन ब्रेक्स में अपनी आंखों को और दिमाग को रेस्ट देना है। बेस्ट होगा अगर आप उन ब्रेक्स में पानी पिएं, मुंह धोएं, आंखें बंद करके बैठें या अपनी जगह से उठ के हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। Try this technique and see the change in your concentration, focus and productivity. और देखिए, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। पेन पेपर उठाइए, वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए और टेक्निक्स को नोट डाउन कीजिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आप 5 टेक्निक्स सीखने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि जब तक आप उन्हें नोट डाउन नहीं करेंगे आप उन्हें प्रैक्टिकली यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले प्रायोरिटीज को सेट कीजिए और फिर जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ने बैठेंगे तो पोमोडोरो टेक्निक को यूज कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स सीखने वाले हैं जो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम को खत्म कर देगी। अगर आप
प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि जो हमारी काम को टालते रहने की आदत होती है ना, कि आज मन नहीं कर रहा, कल करूंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर में करूंगा, उसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। और इसी प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत की वजह से आपका कितना नुकसान होता है ये तो आप जानते ही हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की नेक्स्ट 3 टेक्निक्स को आप मिस ना कर जाएं, उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ।